देखो, उनके तो डीएनए में है। भागलपुर में जो शासन करने वाले लोग हैं, तो सुशासन साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो सुशासन साहब का करैक्टर सामने आ गया है कि सत्ता के लिए वो किसी भी रूप में किसी भी तरफ कभी भी मुड़ सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये तो सुशासन बाबू का हाल है। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, तो तेजस्वी जी के तो डीएनए में रहा है, लालू जी से लेकर चारा घोटाले से लेकर सर्विस देने के घोटाले से लेकर, तो उनसे कोई क्या जांच की एक्सपेक्ट करेगा और क्या किसी के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन आम गरीब जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हुआ है, इसकी भरपाई आम जनता बिहार की भुगतती रही है, भुगतेगी जब तक इस प्रकार के लोग सत्ता में बैठे रहेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो इंजीनियर थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कंपनी बिहार में कई जगह पर पुल बना रही है। अगर इंजीनियर और कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड क्या पहले नहीं थी? ये कंपनी और काम करा रही है, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या उनके कामों को फ्रीज किया जाएगा, उनके काम कैंसिल किए जाएंगे? और अगर शासन प्रशासन का मतलब है चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी, विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ गया? अगर वो गलत काम हो रहा था तो क्या हफ्ता वसूली लेकर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा था? ये सब सवाल उठते हैं शासन प्रशासन के ऊपर। ये केवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये बताओ कि काफिला लुटा कैसे, ये पुल बनते बनते गिरा कैसे? तो बनने तक के जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। सरकार में सुशासन बाबू बैठे हुए हैं, सुशासन बाबू जी को इसका जवाब देना चाहिए। 2014 में इसको लेकर नीतीश कुमार ने शिलान्यास रखा और उस समय इसकी कीमत थी 250 करोड़, फिर अब 1700 के करीब पहुंच गया और पुल इससे पहले भी गिरा एक बार। क्योंकि दोबारा भी तो अब नई सरकार बनी है, नए लोग आए हैं और तेजस्वी यादव का भी हिस्सा पहुंचना है, तो निश्चित रूप से गिरेगा तो दोबारा टेंडर होगा, तो तेजस्वी यादव जी को उनका हिस्सा दोबारा तभी मिल पाएगा जब पहले पुल का काम दूसरे को दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोगों की क्या मांग है? देखो, हमारी मांग तो यही है कि देश के अंदर जो राजनीतिक लोगों के ऊपर से क्रेडिबिलिटी खत्म की है लोगों ने लंबे समय तक, ऐसे लोगों के कारण नेताओं के ऊपर से लोगों का विश्वास गिरा है। आज देश के प्रधानमंत्री मुझे स्थापित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू, ममता जी, इस प्रकार के लोग जो सत्ता पर आसीन हैं, ये करप्शन भ्रष्टाचार के हैं लोग कुछ, तो जब तक ये बैठे रहेंगे, जब तक ये भी करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण से पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी डेंटेड होती रहेगी। तो आपका कहने का अर्थ है जब तक सुशासन बाबू रहेंगे बिहार में ऐसे पुल गिरते रहेंगे? हाँ, 100% पुल क्या गिरेंगे? सरकारों में भी आप सोच ही नहीं सकते कि ईमानदारी से शासन हो। अरे सुशासन बाबू जी, आपने क्यों त्यागा था इसी राष्ट्रीय जनता दल को? क्यों छोड़ा था जी? आपने खुद कहा ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अब क्या वो गंगा जी में नहाकर आ गए, साबुन से धुलाई करने के बाद ईमानदार बन गए तेजस्वी और लालू जी का खानदान? तो ये सुशासन बाबू जी के पास, बाबू के पास कोई इसका जवाब है? कोई जवाब नहीं हो सकता।